बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये फ़र्स्ट लेक्चर है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम पहले 4 चैप्टर पहले स्टडी कर चुके हैं रेगुलर क्लासेस में। आज ये 5th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास बैनुल-अक़वामी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेड। बैनुल-अक़वामी तिजारत से क्या मुराद है और इन जो इसमें डोमेस्टिक ट्रेड और बैनुल-अक़वामी तिजारत यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में क्या फ़र्क है, वो आज का हमारा जो टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या बैनुल-अक़वामी तिजारत से क्या मुराद है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डोमेस्टिक ट्रेड या मुल्की तिजारत किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की या बैनुल-अक़वामी तिजारत की, तो हम कहेंगे कि ऐसी तिजारत जो दो ममालिक या मुख्तलिफ ममालिक के मबैन हो, इसे हम बैनुल-अक़वामी तिजारत का नाम देते हैं या इसको बैनुल-अक़वामी तिजारत का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आपको बुक में भी मिल जाएगी अगर आप पढ़ें, और चैप्टर के एंड पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगी। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, ऐसी तिजारत जो दो ममालिक, दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है, या मुख्तलिफ ममालिक के मबैन हो, इसको हम बैनुल-अक़वामी तिजारत का नाम देते हैं। अब आते हैं हमारे पास डोमेस्टिक ट्रेड या मुल्की तिजारत। ऐसी तिजारत जो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के लोग आपस में करते हैं या उनके दरमियान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड या मुल्की तिजारत का। यानी कि मुल्क से बाहर नहीं जाना, एक मुल्क के शहरी किसी दूसरे मुल्क में या किसी एक सूबे के लोग किसी दूसरे सूबे में जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुल्की तिजारत या डोमेस्टिक ट्रेड का नाम दिया जाता है। अब इसका हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में क्या फ़र्क है, ठीक है, और इनकी वजाहत करें, यानी कि जो फ़र्क के पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नुकात हैं जिनकी बुनियाद पर हम बैनुल-अक़वामी तिजारत और मुल्की तिजारत को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। तो वो पॉइंट्स हम देखते हैं। उसमें अगर बात करें हम सबसे पहले, तो हमारे पास सबसे पहले जो आ जाते हैं वो हमारे पास है मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी। मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी, मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब आपको पता है कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें एक हमारे पास लेबर है, मेहनत जिसको हम कहते हैं, दूसरा हमारे पास कैपिटल है, सरमाया। इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना जो है बैनुल-अक़वामी तिजारत में काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें मुल्की तिजारत में, तो आपको पता है कि एक मुल्क में कोई वीज़े की कोई पाबंदी नहीं होती। कोई भी मजदूर किसी भी इलाके में जाके एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे में आसानी से जाके काम कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसमें हम आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा तौर पर परमिशन लेके वीज़ा लगता है और उसका पूरा प्रोसेस होता है। एक अच्छा खासा कॉस्टली और लेंथी प्रोसेस होता है कि अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है। तो सबसे बड़ा हमारे पास जो इसमें फ़र्क है वो हमारे पास है मेहनत और सरमाए की नकल पजीरी, मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। के सरमाए और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बैनुल-अक़वामी तिजारत में बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉस्टली होता है, यानी कि महंगा होता है। जबकि इसके मुकाबले में हम देखें तो मुल्की तिजारत में एक मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाके काम कर सकता है और अपना कारखाना, ठीक है, अपनी फैक्ट्री एक सूबे से, एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से लगा सकता है। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास है डिफरेंस ऑफ करेंसी। करेंसी का फ़र्क होता है। आप जानते हैं जैसे कि हमारे मुल्क की करेंसी रुपए है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे रियाल है, ठीक है, कहीं पे दिनार चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने बैनुल-अक़वामी तिजारत करनी है तो आपको उसी मुल्क की करेंसी में तमाम पेमेंट्स करनी होती हैं और आपकी जो वसूलियाँ होती हैं वो भी उसी मुल्क की करेंसी में होती हैं। बाद में वो कन्वर्ट होती हैं डॉलर में, यानी इंटरनेशनल जो हमारे पास एक्सचेंज का जो यूनिट है वो है डॉलर। अब आप किसी मुल्क को, हमारा पाकिस्तान जो है, अगर किसी मुल्क से चीज़ें ख़रीदता है तो उनको जो पेमेंट होगी वो डॉलर्स में होगी, और अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ें ख़रीदता है, ठीक है, तो उनको जो पेमेंट करेंगे वो भी डॉलर में करेंगे। वो हम बैंक वाले चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है जी, कैसे पेमेंट होती है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है और कैसे पेमेंट की जाती है। जबकि अगर हम मुल्की तिजारत की बात करें, डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें, तो इसमें आपने एक मुल्क के अंदर रहना होता है, तो वही करेंसी होती है जो पूरे मुल्क में सर्कुलेट कर रही होती है। आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, आसानी से आप तिजारत कर सकते हैं, आसानी से लोग पैसे ले सकते हैं, ठीक है जी, पैसे दे सकते हैं एक दूसरे को। तो दूसरा फ़र्क हमारे पास करेंसी का। तीसरा हमारे पास जो अगर हम फ़र्क की बात करें वो हमारे पास है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, तिजारती पाबंदियाँ। तिजारती पाबंदियाँ कुछ ममालिक में, ठीक है जी, कुछ ममालिक जो हैं वो अपनी सन्नत को, अपनी इंडस्ट्री को, ठीक है जी, अपने मुल्क की फैक्ट्रियों को, अपने मुल्क में तिजारत के फ़रोग़ के लिए, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं।
एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तामीन की पॉलिसी अपनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट जो होता है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है अपनी किसी मखसूस सनत की तरक्की के लिए उस में अगर आप चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह या उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं ताकि वो चीज़ें बाहर से ना आ सकें और अपनी लोग अपने जो सनत की हैं वो चीज़ें ही इस्तेमाल करें, वही चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि वो जो आपकी सनत है जो है वो क्या कर सके, फल फूल सके, तरक्की कर सके। तो जबकि अगर हम बात करें डोमेस्टिक ट्रेड की तो उसमें ये तिजारती पाबंदियाँ नहीं होती। हाँ, बाज़ का छोटी मोटी, ठीक है जी, जो है बैनुल सूबाई तौर पे गवर्नमेंट, ठीक है जी, कर देती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इस मुल्क की, इस सूबे की चीज़ या इस सिटी की चीज़ दूसरे सिटी में नहीं जाना था, वो वक्ती तौर पे होता है। लेकिन बैनुल-अक़वामी तिजारत में हम देखें तो ये इस तरह की काफ़ी सारी पाबंदियों का आपको सामना करना पड़ता है, जिनको हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसकी वजाहत बेटा आप बुक में देखेंगे, चैप्टर जैसे ही खोलेंगे बैनुल-अक़वामी तिजारत का तो आपको मिल जाएगी, डिटेल में आप इसको स्टडी कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने, ठीक है, इसको करना है, जैसे मैंने तामीन की पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास तो वो हमारे पास सरकारी सहूलतों में फ़र्क, डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट भी कर देता हूँ ये पॉइंट कि आपने कैसे कैसे वहाँ से बुक से देख के इसको पढ़ना है। अब बात करें अगर सरकारी सहूलतों में फ़र्क की, तो मुल्की तिजारत में बाज़ औक़ात हुकूमत की किस्म की सहूलतें मुहैया करती है, मसलन कर्जे की सहूलत दे देती है, बाज़ सनतों को टैक्सों की मुराद हासिल होती है। इस तरह लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, कवानीन और फलाह बहबूद की सहूलतों में फ़र्क होता है, ठीक है जी। बाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाती हैं, सनती जोन बना दिए जाते हैं मुल्की सतह पर कि अगर आप वहाँ पे जाके सनत लगाएंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट, उसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी सनत को प्रमोट करना चाह रही होती है, ठीक है। तो फिर लोग उस ऐसी सूरत में जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जबकि ये सहूलतें वहाँ पर प्रोवाइड नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सहूलतें प्रोवाइड करेगी इस तरह की टैक्सों में, ठीक है जी, टैक्सों में छूट वगैरह देगी। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती, ठीक है जी, बैनुल-अक़वामी तिजारत को प्रमोट करना, तो फिर वो इन सहूलतों को प्रोवाइड नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एग्रीमेंट, तिजारती मुआहदे। कुछ ममालिक के साथ क्या करते हैं, ठीक है, बैनुल-अक़वामी तौर पर तिजारती मुआहदे उन्होंने किए होते हैं, ठीक है जी। उन मुआहदों की पासदारी भी बहुत ज़रूरी है बैनुल-अक़वामी तिजारत में, उनके बगैर आप तिजारत नहीं कर सकते, जबकि मुल्की लेवल पे, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड में आपको इन तिजारती मुआहदों की पासदारी नहीं करनी पड़ती। आप अपने मुल्क में हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके आप तिजारत कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड पॉलिसीज़। हर मुल्क की अपनी अपनी तिजारती पॉलिसी होती है, उन पॉलिसीज़ के अंदर रह के, ठीक है जी, आपने काम करना होता है, बैनुल-अक़वामी तिजारत में काम करना होता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें बैनुल-अक़वामी तिजारत में हर मुल्क अपनी तिजारती पॉलिसी मुरतब करता है। ये पॉलिसी, ठीक है, 6 माह की होती है, 1 साल की होती है। इस पॉलिसी के तहत मुल्क के हालात के मुताबिक तिजारत की इजाज़त होती है। मसलन अगर मुल्क में ज़र मुबादला की वाफर मिकदार मौजूद हो तो आज़ाद तिजारती पॉलिसी इख्तियार की जाती है। इसके बरक्स अगर मुल्क में ज़र मुबादला की कमी हो, यानी कि मुल्क ज़र मुबादला की कमी है, मुल्क के पास इंटरनेशनल जो मॉनेटरी यूनिट है, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, तिजारती उसी के अकॉर्डिंग तिजारती पॉलिसी अपनाती है और आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, जबकि मुल्की तिजारत में ये चीज़ नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो पॉइंट है वो हमारे पास है नकलो अमल के अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप बैनुल-अक़वामी तिजारत की बात करें तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें भेजना, ठीक है जी, खासा कॉस्टली हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। इसी तरह बाहर से चीज़ें मंगवाना, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि एक मुल्क में आप आज़ादाना तौर पे, ठीक है जी, एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। मेरे पास बेटा मुख्तलिफ लोगों के बच्चों के पास मुख्तलिफ ऑडिशंस हैं बुक के। मेरे पास जो ऑडिशन है उसमें 171 पेज पे हमारे पास है। जो 170 पेज पे देखेंगे तो बैनुल-अक़वामी तिजारत का टॉपिक दिया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। और अगर 171 पेज पे देखेंगे तो मुल्की तिजारत और बैनुल-अक़वामी तिजारत में फ़र्क, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। उसमें अगर आप पॉइंट चेक कर लें तो सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि हमने देखा, बेनज़ीर सरमाया की नकल पजीरी है, मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल है। दूसरा हमारे पास है डिफरेंस ऑफ करेंसीज, करेंसी का फ़र्क जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद तिजारती पाबंदियाँ हैं, ठीक है, कि आप मुल्की सतह पर तो आज़ादाना तिजारत कर सकते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में आ जा सकते हैं, अपनी चीज़ें ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी तौर पे, ठीक है जी, आपको बैनुल-अक़वामी कवानीन जो है, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। कुछ पाबंदियाँ अगर हों तो वहाँ पर आप चीज़ें अपनी मुंतकिल नहीं कर सकते। फिर
अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो गवर्नमेंट जो होती है किसी भी मुल्क की, वो अपनी तजारत को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सहूलतें देती है, जबकि अगर वो चाहे, ठीक है, कि अगर बैनुल-अक़वामी तजारत की हौसला शिकनी करनी चाहे तो फिर वो यही सहूलतें नहीं आपको प्रोवाइड नहीं करती, जिससे बैनुल-अक़वामी तजारत एक खासा मुश्किल प्रोसीजर है। उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट है, फिर तजारती पॉलिसी है, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है जी। अगर वो ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं या अपने ज़र मुबादला को बचाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग 1 ईयर की या 6 मंथ की वो पॉलिसी बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमने देखा वो हमारे पास है नकलो-हमल के अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें ले जाने पे आपकी जो कॉस्ट आती है वो नकलो-हमल के अखराजात कहलाते हैं। ये था हमारे पास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।